फ्रेंड्स, उर्दू में मज़ीद अच्छी वीडियो रोज़ाना देखने के लिए हमारे चैनल उर्दू इन्फो कॉर्नर को सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के बटन पर क्लिक कीजिए और साथ बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करने से आपको हमारी हर नए आने वाली वीडियो की अपडेट मिल सकेगी और आप हमारी वीडियो सबसे पहले रोज़ाना देख सकेंगे। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है घरेलू टोटके। कुछ आप जो अब आप घर की सफाई के लिए, वो चाहे शीशे हैं घर के या शीशों की खिड़कियां वगैरह हैं, उनको आप कैसे साफ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हमारी सभी ख़वातीन जो घरों में हैं वो यही चाहती हैं कि घर जो है वो साफ़ सुथरा, रोशन, चमकदार दिखाए, लेकिन अक्सर हम छोटी छोटी चीज़ों और मुख्तलिफ चीज़ों में दाग धब्बे नुमाया हो जाते हैं, तो वो अपने आप को भी दिखने में अच्छे नहीं लग रहे थे। तो दूसरे लोग भी, आपके आने जाने वाले लोग भी, जो मेहमान वगैरह भी होते हैं, वो भी नज़रों से नहीं देखते, क्योंकि इससे आपका वो बदसलीका पानी या फोड़ पानी भी आपका शो होता है चीज़ से। तो अगर लोग नहीं भी बोलते, लेकिन फिर भी सामने नहीं कहेंगे तो पीछे झाँक कर कह ही देते हैं कि कितनी फोहड़ है कि घर पे काम भी नहीं कर सकती हैं। तो इसके लिए आज के घरेलू टोटकों के बारे में आप जान सकेंगे, आप इनको किस तरह साफ कर सकते हैं। जैसे घर में लगे हुए शीशे या शीशों से तैयार करदा चीज़ें जो है वो साफ करनी हो, तो वहाँ पे आपको इनको यूज़ कर सकते हैं। जैसे घर में शीशे की मेज़ें होती हैं, कुर्सियाँ होती हैं, और शीशों को साफ करना भी एक मुश्किल तरीन काम है, जिसके लिए आप ये टोटका यूज़ कर सकती हैं। अल्कोहल यानी शराब का 1 कप, अल्कोहल 1 कप, पानी 1 कप और सिरका जो है वो 1 खाने का चम्मच। फिर इन तीनों को आपस में मिलाकर एक स्प्रे बोतल में डालें। इस मिक्सर से आप शीशे साफ करें और शीशे बिल्कुल शाइनिंग करेंगे, चमकेंगे और बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे न्यू है। टीवी स्क्रीन की अगर आप सफाई करना चाहती हैं, तो टीवी और कंप्यूटर की स्क्रीन पर अक्सर मिट्टी जो है वो जम जाती है, तो मुश्किल हो जाता है साफ करना। इसे साफ करने के लिए एक फैब्रिक सॉफ्टवेयर है। फैब्रिक सॉफ्टवेयर जो है वो आप बाजार से भी मिल जाते हैं, लेकिन आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। इसके लिए आप बेकिंग सोडा 1 कप ले लें, गर्म पानी 2 कप, फिर इन दोनों को अच्छी तरह मिक्स कर लें। फिर ये दोनों जब एक मिक्सर बन जाएगा, तो इसमें आहिस्ता आहिस्ता करके 2 खाने के चम्मच आपने सिरका डालना है। डालती जाएं, जब वो ऐसा ऐसा साथ हिला रही होगी। अब इस तैयार फैब्रिक सॉफ्टवेयर को किसी बोतल में भर लें। आप जब भी टीवी स्क्रीन या कंप्यूटर स्क्रीन को साफ करना हो, तो इस फैब्रिक को किसी कपड़े, ये जो आपने मिक्सर तैयार है, इसको किसी कपड़े पर लगाएं, इसकी मदद से स्क्रीन साफ करें। खिड़कियों को अंदरूनी सफाई करना जो काफ़ी मुश्किल है। खिड़कियों की सफाई का मरहला भी जो है वो ख़वातीन के लिए एक मुश्किल तरीन काम है। अक्सर लोग छोड़ भी जाते हैं घरों में कि क्या करना। तो खिड़कियों को ऊपर से आसानी से हम साफ कर लेते हैं सामने सामने, लेकिन इनके अंदरूनी कोनों वगैरह की सफाई जो है वो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसके लिए आसान तरीका ये है कि पेंट ब्रश लें और इससे खिड़कियों की अच्छी तरह आप सफाई कर सकते हैं। जहाँ पे हाथ नहीं जा सकता आपका, वहाँ पे वो ब्रश जो है उसके अंदर जाके सफाई कर सकता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात शेयर करना चाहूँगी, जब भी सोचें अच्छा सोचें, क्योंकि इंसानी दिमाग पर तहकीक कह लें या एक इंसानी दिमाग की साइकोलॉजी है, ये साइकी के हिसाब से जो बात कही जा सकती है, यानी इसको इस तरह आप कह सकते हैं कि एक तहकीक कह लें इंसानी दिमाग पर होने वाली, कि वो ये है कि इंसान जो कुछ भी सोच रहा होता है ना, यानी वो तहकीक करने वाला ये कहा है कि जो इंसान सोच रहा होता है ना, वो बात जो है वो अपने आसपास जो कूदते हैं या कूदते वो इंसानों की शक्ल में भी हो सकती हैं, वो उसी सोच के मुताबिक जो है वो चलना शुरू हो जाता है। यानी जो आप नेगेटिविटी दिमाग के अंदर चल रही होगी, वो प्रैक्टिकली आपको नज़र आना शुरू हो जाएगी, और वही काम और बात जो है वो होना शुरू हो जाएगा। तो आप जब भी सोच रहे हो, तो इसलिए कहते हैं कि पॉजिटिव ओवर थिंकिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें खुद ब खुद होना शुरू हो जाती हैं, ये नहीं पता चलता
کہ ایسی کون سی قوت ہے جو ایسا کرتی ہے. تو کوشش کریں کیونکہ نہیں تو کوشش کریں کہ اپنی سوچ کو جو ہے مثبت رکھیں، کہ اگر منفی سوچ زیادہ غالب ہے تو خود کو دعا عبادت میں مصروف رکھیں، کسی اچھی ایکٹیویٹی میں خود کو مصروف کر لیں. خود ایسی منفی سوچوں اوور تھنکنگ سے محفوظ رہیں گے، تاکہ کچھ برا اگر آپ کی زندگی میں نہ ہو. تو کوشش کریں کہ بری سچویشن بھی جب ہو تو خود کو پازیٹیو سوچ کے ساتھ ہی رکھیں، تاکہ زیادہ نقصان یا بری حالت سے خود کو بچا پائیں گے. کیونکہ جو آپ کی سوچیں ہیں، جو وہ اندر جو پھوٹتے ہیں جو ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، جو آس پاس پھوٹتے ہیں، وہ خود ہی وہ آٹومیٹکلی کام کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور وہ چیزیں دماغ میں چل رہی ہوتی وہ پریکٹیکلی نظر آنا شروع ہو جاتی. تو اس لیے کبھی اوور تھنکنگ نہ کریں، جب بھی سوچیں اچھا سوچیں، اور اگر سوچیں غالب ہے منفی تو خود کو کسی ایکٹیویٹی میں مصروف کر لیں تاکہ آپ اس سے بچ جائیں. فرینڈز، سب سے پہلے میں ان فرینڈز کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جنہوں نے چینل کو سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. اور ساتھ ریکویسٹ کرنا چاہوں گی کہ پلیز فرینڈز، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے، اس میں بات اچھی لگتی ہے، نالج والی بات لگتی ہے، لگتا ہے کہ آپ کو آگے فرینڈز کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے، تو پلیز فرینڈز کے ساتھ ویڈیو کو فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کریں. اور پلیز اگر ویڈیو میں کوئی بات اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک بھی ضرور کریں. اگر ویڈیو کے حوالے سے کوئی بات کہنا چاہتے ہیں، کوئی فیڈ بیک اپنا دینا چاہتے ہیں، پھر رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو وہ بھی آپ کامنٹ باکس میں جا کے لکھ سکتے ہیں. اور ساتھ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے کوئی ویڈیو بنایا جا سکے تو آپ وہ بھی لکھ سکتے ہیں، تاکہ آپ کے لیے وہ ویڈیو یا ٹاپک آپ کے لیے بنایا جا سکے. اور فرینڈز چینل کو ضرور سبسکرائب کریں.